दादी माँ की कहानियाँ। एक छोटे से गांव में सुबह पक्षियों की चहचहाहट और ताजी हवाओं से होती थी। यहाँ अलार्म घड़ी की जगह मुर्गों की बांग का शोर होता था। 9 साल की एनी अपनी आंखों को मलते हुए उठी। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। वह पिछले 4 सालों से गांव के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन आज वह शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल जा रही थी। उसकी माँ, जो पास के खेतों में काम करती थी, ने रात भर जागकर एनी के लिए एक नई सूती फ्रॉक सिली थी। हल्के नीले रंग पर सफेद धागों से की गई कढ़ाई एनी को किसी राजकुमारी के लिबास जैसी लग रही थी। माँ ने एनी के बालों में तेल लगाकर 2 चोटियां गूंथ दीं और कहा, बेटी, शहर बड़ा है, वहाँ की इमारतें बड़ी होंगी और शायद लोगों के सपने भी, लेकिन तू अपनी सादगी और अपने संस्कारों को कभी मत छोड़ना। याद रखना, ऊंचाई पर वही पेड़ टिकते हैं जिनकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं। एनी ने अपनी माँ को गले लगाया और झोला उठाकर बस स्टॉप की ओर चल दी। जैसे ही पीली बस शहर की सीमा में दाखिल हुई, एनी का मुंह खुला का खुला रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें ऐसी लग रही थीं मानो आसमान को छूना चाहती हों। हर तरफ गाड़ियां, हॉर्न का शोर और भागते हुए लोग। एनी को अपना गांव बहुत याद आने लगा, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जहां शांति का साम्राज्य था। स्कूल पहुंचते ही उसकी घबराहट और बढ़ गई। स्कूल की बिल्डिंग किसी महल जैसी थी। जब वह अपनी कक्षा में दाखिल हुई तो उसने देखा कि वहां का माहौल एकदम अलग था। बच्चे समूहों में खड़े थे, उनकी कलाई पर चमकती घड़ियां थीं, पैरों में महंगे ब्रांडेड जूते थे, और वे ऐसी अंग्रेजी में बात कर रहे थे जो एनी को थोड़ी बहुत समझ तो आती थी, पर वह बोलने में हिचकिचाती थी। जैसे ही वह अपनी सीट की ओर बढ़ी, रोहन नाम के एक लड़के ने उसे टोका। रोहन उस क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का था, जिसके पिता शहर के बड़े व्यवसायी थे। उसने अपनी महंगी घड़ी दिखाते हुए कहा, देखो भाई, लगता है हमारी क्लास में कोई म्यूजियम से आया है। एनी, क्या तुम्हारे गांव में बिजली है या तुम अभी भी दिए की रोशनी में पढ़ती हो? पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। सारा, जो रोहन की दोस्त थी, उसने एनी के झोले को छूते हुए कहा, छी, इसमें तो गोबर की बदबू आ रही है। एनी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। कक्षा शुरू हुई। गणित की टीचर मिसेज वर्मा एक सख्त महिला मानी जाती थीं। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर एक जटिल प्रश्न लिखा, एक ऐसा सवाल जिसमें न केवल गणना बल्कि तर्क की भी जरूरत थी। प्रश्न था, यदि एक कुएं की गहराई 30 फीट है और एक मेंढक हर दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और रात में 2 फीट नीचे फिसल जाता है, तो उसे बाहर निकलने में कितने दिन लगेंगे? रोहन ने तुरंत हाथ उठाया और गर्व से कहा, मैम, 30 दिन। सारा ने कहा, नहीं, 28 दिन। सबने अपने अपने तर्क दिए। तभी मिसेज वर्मा की नजर कोने में बैठी एनी पर पड़ी, जो चुपचाप अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रही थी। एनी, क्या तुम्हें जवाब पता है? मिसेज वर्मा ने पूछा। एनी धीरे से उठी और बोली, मैम, उसे 28 दिन लगेंगे, क्योंकि 27वें दिन के अंत तक वह 27 फीट पर होगा, और 28वें दिन जब वह 3 फीट की छलांग लगाएगा तो वह सीधे बाहर निकल जाएगा। फिर उसे फिसलने का मौका ही नहीं मिलेगा। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। मिसेज वर्मा ने ताली बजाई और कहा, अद्भुत, ये होता है गहराई से सोचना। रोहन का चेहरा उतर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक गांव की लड़की ने उससे पहले जवाब दे दिया। अगले दिन लंच के बाद टीचर ने अचानक घोषणा की, आज पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि एक छोटा सा टेस्ट होगा। आपको दुनिया के 7 अजूबों के नाम लिखने हैं। कक्षा के बाकी बच्चों के साथ रोहन और सारा ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। उनके लिए यह बहुत आसान था। वे पिछले साल ही छुट्टियों में विदेश गए थे। रोहन ने अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखा, ताजमहल, पीसा की मीनार, कोलोसियम, पेट्रा, माचू पिचू, चीन की दीवार और क्राइस्ट द रिडीमर। उसने अपनी कलम मेज पर पटकी और एनी की ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, अब तुम क्या लिखोगी? एनी अपनी पेंसिल पकड़े सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह बाहर बगीचे में खिले एक लाल गुलाब को देख रही थी। जब समय खत्म हुआ
तो टीचर ने सबकी कापियां जमा कीं। मिसेस वर्मा ने रोहन और बाकी बच्चों की कापियां देखीं और कहा, सबने सही लिखा है, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एनी की नोटबुक खोली, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखें नम हो गईं। टीचर ने पूरी क्लास को शांत कराया और कहा, बच्चों, आप सबने पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के नाम लिखे हैं, लेकिन एनी ने जो लिखा है वह हमें इंसान बनाता है। सुनो, एनी के 7 अजूबे। पहला, देख पाना। हम उन अजूबों को देख सकते हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं, नीला आसमान, हरा जंगल और बहती नदियां। दूसरा, सुन पाना। हम पक्षियों का संगीत, बहते पानी की आवाज और अपने माता पिता के प्यार भरे शब्द सुन सकते हैं। तीसरा, महसूस करना। हम हवा की ठंडक और किसी के गर्मजोशी भरे स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। चौथा, हंसना। यह वह अजूबा है जो किसी भी अजनबी को दोस्त बना सकता है और बड़े से बड़ा दुख कम कर सकता है। पांचवा, मदद करना। यह क्षमता कि हम किसी गिरते हुए को सहारा दे सकें, दुनिया की किसी भी मीनार से ऊंची है। छठा, दयालु होना, बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करना। सातवां, प्यार करना। यह सबसे बड़ा अजूबा है क्योंकि यही वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ती है। जब टीचर ने आखिरी शब्द पढ़ा तो पूरी कक्षा में ऐसी शांति छा गई जैसे कोई प्रार्थना चल रही हो। रोहन, जो अब तक अपने ज्ञान पर अहंकार कर रहा था, उसने महसूस किया कि वह कितना निर्धन था। उसने उन चीजों को अजूबा माना जिन्हें पैसा खरीद सकता है या इंसान बना सकता है, लेकिन वह उन अजूबों को भूल गया था जो भगवान ने उसे पहले ही दे रखे थे। छुट्टी की घंटी बजी। एनी अपना पुराना झोला समेट रही थी कि तभी उसके पास रोहन और सारा आए। रोहन की आंखों में पश्चाताप था। उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और एनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, एनी, मुझे माफ कर दो। मैं सोचता था कि गांव के लोगों को कुछ नहीं आता, लेकिन आज तुमने मुझे वह सिखाया जो मेरी महंगी किताबें नहीं सिखा सकीं। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? एनी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ चॉकलेट ली और कहा, रोहन, माफी की जरूरत नहीं। गांव में हम कहते हैं कि जो मिल गया वह अपना है। और हाँ, मैंने दोस्ती का नाम तो अजूबों में लिखा ही नहीं, जबकि वह 8वां अजूबा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद एनी के कपड़ों का किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि शहर के बच्चे अब एनी से गांव की कहानियां सुनने के लिए उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठते थे। समय बीतता गया। एनी स्कूल की सबसे होनहार छात्रा बन गई। उसने शहर की सुविधाओं का लाभ उठाया और अपनी प्रतिभा को निखारा, लेकिन उसने अपनी गांव वाली सादगी को कभी नहीं खोया। उसने साबित कर दिया कि असली अजूबा इंसान के अंदर होता है। यह कहानी हमें सिखाती है दृष्टिकोण का महत्व। असली सुंदरता और अजूबे वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नजरिए और भावनाओं में छिपे होते हैं। सादगी का सम्मान। किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कपड़ों या भाषा से नहीं, बल्कि उसके विचारों और चरित्र से मापी जानी चाहिए। कृतज्ञता। हमें उन प्राकृतिक उपहारों का आभारी होना चाहिए जिन्हें हम अक्सर साधारण मानकर अनदेखा कर देते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।